सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए साइंस का एक ऐसा टॉपिक संरचनात्मक समावयव, क्योंकि इससे आपका सब्जेक्टिव में सवाल बनता है। जो भी बच्चे क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि यहां से सवाल बनता है। और सवाल किस तरह का बनता है उसे हम देखते हैं जरा सा। यहाँ पे लिखा गया हेक्सेन के कितने संरचनात्मक समावयव होते हैं, सभी का संरचना सूत्र एवं नाम लिखें। यानी संरचनात्मक समावयव के बारे में आपसे पूछा जा रहा है सवाल। ठीक है, अब हेक्सेन जो यहाँ पे है ना, हेक्सेन के ऊपर हो जाएगा हेप्टेन, 7 कार्बन ले लेंगे तो हेक्सेन यानी फॉर्मूला आपको पता होगा C6H14 है ना, यानी कार्बन की संख्या 6 और हाइड्रोजन की संख्या 14। ये आता है किसके अंतर्गत, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होते हैं, एकल आबंध होते हैं। ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं एल्केन। ठीक है, अब एल्कीन और अल्काइन जो होता है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो हेक्सेन के ऊपर सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम में नहीं बनेंगे। ठीक है, और असंतृप्त वाले में भी नहीं बनते हैं। ठीक है, असंतृप्त यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो गया, उससे भी सवाल नहीं बनेगा, और ट्रिपल बॉन्ड हो गया, वहां से भी संरचनात्मक समावयव का सवाल नहीं बनता है। आपका सवाल बनता है कहां से, सिर्फ एल्केन वाले परिवार से। और कितना सीमित, कितना से है, तो कार्बन की संख्या 6 से ऊपर का नहीं पूछता है। ठीक है, कार्बन की संख्या 6 से ऊपर का पूछने का चांस नहीं है। तो एक हेक्सेन का ले लिए, एक पेंटेन का ले लिए। ठीक है, आप सारा करना सीख जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा समावयव के बारे में समझ लेते हैं। समावयव के बारे में आपको इससे डिटेल पूरा जानकारी आप 11th 12th में आप प्राप्त कर लेंगे। ऐसे समावयव जो है, इसे समावयवता, अगर इसका प्रोसेस की बात करें ना, अगर दो कंपाउंड एक ही जिसका अणुसूत्र क्या हो, सेम है, दो यौगिक है जिसका अणुसूत्र सेम है, लेकिन उनकी जो संरचना यानी जो लगा हुआ उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, बहुत सारे जो समूह लगे हुए हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन उनमें उपस्थित समूहों की व्यवस्था यानी जो अंदर व्यवस्था है वो अलग अलग प्रकार का होगा, तो उनके गुण क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो वे एक दूसरे क्या होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। लेकिन समावयवी भी जो है ना वो अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है संरचनात्मक और एक होता है त्रिविमीय। त्रिविमीय में भी अलग अलग प्रकार का पढ़ते हैं, बोलते हैं ज्योमेट्रिकल, एक बोलते हैं ऑप्टिकल। ठीक है ना, ये सारा पढ़ेंगे हम सीनियर क्लासेस में आगे 11th 12th में। संरचनात्मक में भी पढ़ते हैं, पोजिशनल, फंक्शनल, ये सारा चीज हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ सिर्फ अभी जो हमको जानना है वो क्या जानना है, संरचनात्मक पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी वैसे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो सेम होगा लेकिन संरचनाएं क्या होंगी, भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, उसके बारे में हमको जानना है। तो इसका पेंटेन, सबसे पहले हम हेक्सेन का पढ़ लेते हैं। हेक्सेन का कितना संरचनात्मक समावयव होगा उसको जानना है, और सभी का संरचना सूत्र लिखना है और नाम भी लिखना है। ठीक है, हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, हेक्सेन का अगर फॉर्मूले की बात करें तो हेक्स का मतलब कितना, 6, और एन हेक्सेन यानी एल्केन परिवार का। एल्केन परिवार में कार्बन की संख्या जितना होता है उसका डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड होने के कारण, और कार्बन की संयोजकता होती है चतुसंयोजकता, 4 बॉन्ड पूरा करना है तो इसके लिए क्या होना आएगा, हाइड्रोजन कितना आना पड़ेगा, 14 हाइड्रोजन आएगा, तब पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका हमको बनाना है संरचनात्मक समावयव। अब 6 कार्बन है तो व्यवस्था हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार का, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन। एन है यानी संतृप्त है ना, एल्केन, एल्केन संतृप्त आता है, उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सबको सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सभी कार्बन को हमको 4 बॉन्ड पूरा करना है, तो इसका 1 बॉन्ड, इसका 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड होल है, बाकी जो आजू बाजू है ना उसका 1 ही बॉन्ड पूरा है। तो यहां पे 3 हाइड्रोजन आएगा और यहां भी 3 हाइड्रोजन आएगा, बाकी जगहों पे 2 हाइड्रोजन आपको लाना है। तो CH3 इधर और CH3 इधर, यानी 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, तो 3 और 3 6, और 2 2 4 2 6 2 8, 8 और 6 14, तो C6H14 ये है, क्या है ना C6। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसे हम नॉर्मल हेक्सेन इसका नाम लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, यही हो गया नॉर्मल हमारा हेक्सेन हो गया। अब इसका संरचना हम अलग अलग करेंगे और वही आपस में क्या कहलाएगा, संरचनात्मक समावयव कहलाएगा। और ये प्रक्रिया संरचनात्मक समावयवता कहलाता है, जिसे इंग्लिश बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हो गया, क्या करते हैं ना, कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 5 कार्बन और 1 कार्बन हम क्या करते हैं, नीचे लगा देते हैं। अगर यहां पे लगाते तो वापस से क्या हो जाता, 1 2 3 4 5 6,
पूरा का पूरा मेन चेन में आ जाता, यानी एक ही बार में 6 का 6 कार्बन कवर हो जाता, फिर इसी के जैसा हो जाता। तो हमें इस वाले पोजीशन पे और इस वाले पोजीशन पे नहीं लगाना है, बाकी यहां पे तो लगा सकते हैं। अगर हम IUPAC का रूल की बात करें तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं। कुछ कुछ चीजें आपको बता देते हैं जहां तक कि आपके पेपर में आवश्यकता है, बाकी चीजें आप आगे जाकर खुद समझ जाएंगे, सारी चीजों को पढ़ेंगे तो ठीक है। तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते थे, लेकिन इधर से नंबरिंग करने पे ये वाला कार्बन पहुंचता चौथे नंबर पे, 1 2 3 4 5। IUPAC कहता है कि नंबरिंग उधर से किया जाए जहां पे जो ब्रांच वाला कार्बन यानी शाखा में जो कार्बन है वो नजदीक में मिले। तो नजदीक में मिलेगा कहां से, इधर से चलेंगे तो, और किस स्थान पे मिला, दूसरे स्थान पे। अच्छा ये आप ही बताओ, ये 3 हाइड्रोजन लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये CH3 नहीं बन जाएगा। अगर CH4 यानी एक क्या है, ये संतृप्त है जिसे हम बोलते हैं मीथेन, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को हम क्या कर देते हैं माइनस, यानी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को माइनस करते हैं तो वो एल्कील बन जाता है हिंदी के अनुसार। इंग्लिश के अनुसार अगर बोले तो उसे हम एल्काइल बोलते हैं। देखो स्पेलिंग क्या होता है, ALKYL हो जाता है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एल्कील, ठीक है, आप खुद समझ लो। क्योंकि IUPAC जो है वो कहीं ना कहीं इंग्लिश के अनुसार से सारा चीज चलते आ रहा है, ठीक है। तो हिंदी के अनुसार से आप ऐसे एल्कील इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही मीथेन जो है वो अगर एक हाइड्रोजन हटेगा तो मेथिल बोल सकते हैं, या फिर इंग्लिश के अनुसार इसका जो स्पेलिंग लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, तो उस अनुसार से इसका नाम होता है मिथाइल। आप मिथाइल पढ़ो या मेथिल पढ़ो, क्या पढ़ो, मेथिल पढ़ो, ठीक है। ये ध्यान रखना। अभी मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं रात के 9 बज गए, इसलिए घड़ी वार्निंग दे रहा है, उससे आपको ध्यान, आप यहां पे ध्यान रखना, ठीक है। तो उसी प्रकार इसका नाम क्या हो जाएगा, ये वाला ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे कौन है, मेथिल है। पोजीशन आपको पूरा का पूरा सब बताना है। 2 नंबर पे मेथिल, और 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, 5 कार्बन और सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है, जिसका नाम क्या आ जाएगा, पेंटेन। क्या नाम आ जाएगा, पेंटेन। तो 2 मेथिल पेंटेन आप इसका नाम दे दोगे, ठीक है। ऐसे कार्बन की संख्या अगर दूसरे नंबर पे हो और भी कोई ब्रांच नहीं हो तो इसे हम लोग आइसोहेक्सेन भी कह सकते हैं, नॉर्मल आइसो, लेकिन ये IUPAC नाम 2 मेथिल पेंटेन हो गया। 5 नंबर वाले कार्बन से आप ये वाला कार्बन को यहां से तीसरे नंबर पे भी तो लेकर रख सकते हैं, तब हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेन। उसके बाद आप उठाकर चौथे नंबर पे रख सकते हैं, नहीं, काहे नहीं, कि जैसे यहां से उठा के चौथे पे रखेंगे तो नंबरिंग करेंगे हम इधर से 1 2, और जैसे 2 पे अगर करेंगे तो वही वाला पहले वाला ही हो गया, नहीं हो गया पहले वाला, तो तीसरा पे रख सकते, लेकिन चौथे पे रखेंगे तो नंबरिंग कहेंगे अब उधर से कर लेंगे, उधर से नजदीक पड़ता है, उधर ही से चलो। तो अब ऐसा करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, और यहाँ पे लगा देते हैं हम कार्बन को। अब देखो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन हर जगह नहीं लगा रहा हूं, तो आप ऐसी ही परीक्षा मत छोड़ देना, सब जगह आप हाइड्रोजन लगाना। यहाँ पे 1 1 1, जहां जहां ये लाइन हम बॉन्ड दिए नहीं, सारा बॉन्ड रेखा लाइन जो है, तो हर जगह आपको क्या लगाना है, हाइड्रोजन को लगाना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। हर जगह क्या करोगे, इधर इधर सोच समझ के लगाना, ऐसे नहीं कि जितना पाए उतना लगा दिए, ऐसा नहीं करना है। इस कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के लिए 1 2, क्योंकि 2 इधर बना हुआ है, इस कार्बन के लिए 1 2 3 तो पहले से है, तो एक ही हाइड्रोजन तो लगेगा, यहाँ पे 2। इस प्रकार से आप हर जगह क्या करोगे, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, आप काउंट करो ना, फॉर्मूला सेम आएगा, सिर्फ संरचनाएं क्या है अलग अलग, इसीलिए तो संरचनात्मक समावेश कहलाया। 6 कार्बन है अभी भी, 3 इधर 3 इधर 3 इधर, तो 3 का 3 3 6 3 3 9 गो हाइड्रोजन हो जाएगा। 3 यहाँ होगा ना, 3 यहाँ भी लगेगा ना, 3 3 6 और 3 9, और यहाँ पे 9 2 11 11 2 13, और 1 सिर्फ यहाँ पे तो 13 और 1 14, C6 14, यहाँ भी सेम आएगा। आप काउंट करके देख लेना, हर जगह सेम आएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 पे मेथिल, तो 3 मेथिल और 5 कार्बन का ग्रुप है, क्योंकि एक बार चलने पे हमको 1 कार्बन तो छूट ही जाएगा ना, सबसे लंबा जो श्रृंखला मिलेगा वो यही वाला मिलेगा। तो तीसरे नंबर वाला कार्बन क्या हो गया, छूट गया।
तो 3 पे मेथिल है और 5 कार्बन तो पेंटेन है, इसका नाम हो गया 3 मेथिल पेंटेन। तो 1 समावयव, 2 समावयव, 3 समावयव, 5 वाले में और नहीं बन सकता कि जैसे चलेंगे पोजीशन फिर वो सेम हो जाएगा। अब 4 कार्बन करके देखते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन को मेन चेन में रखते हैं, बचा 2 कार्बन उसको हम डाली में डालते हैं, शाखा ब्रांच में डाल देते हैं। ऐसा करें, यहां और यहां तो लगा नहीं सकते, नहीं तो बन जाएगा इसी के जैसा। यहां लगा देते हैं एगो और एगो यहां लगा देते हैं। कोई बोलेगा ऊपर ये लगाइए, सेम बात हुआ, ऊपर नीचे कहीं भी लगाओ, है ना। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो 2 पे एक मेथिल है और 3 पे एक मेथिल है। एक कार्बन वाला सिंगल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है तो मेथिल ग्रुप कहलाता है। तो दोनों जगह पे क्या है, मेथिल है, एक यहां पे और एक यहां पे। तो हम क्या करते हैं, इसका नेम कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 कार्बन मेन चेन में आ गया, ठीक है। तो ब्यूटेन हो जाएगा, लेकिन दूसरा पे मेथिल है और तीसरा पे भी तो मेथिल है, तो 2 पे भी मेथिल है और 3 पे भी मेथिल है, तो 2, 3 और 2 को मेथिल है तो लिखेंगे डाई, कौन सी लिखेंगे, डाई। और क्या आ जाएगा यहाँ पे, मेथिल। उसके बाद ब्यूटेन, क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। ये हो जाएगा इसका नाम 2, 3। और दोनों का दोनों मेथिल ही था, इंग्लिश में बोलेंगे तो मिथाइल बोलेंगे, ठीक है। तो 2, 3 डाई मेथिल ब्यूटेन। ऐसा भी तो हम कर सकते हैं कि दोनों कार्बन को एक ही जगह पे लगा दें, 1 2 3 4। या तो दोनों कार्बन को यहां लगा दें, या तो दोनों कार्बन को यहां लगा दें। अगर यहां लगाएंगे तो नंबरिंग इधर से, अगर यहां लगाएंगे तो नंबरिंग इधर से, क्योंकि नजदीक किधर से, जिधर लगाएंगे नजदीक उधर से। यहां लगा देंगे अगर ये कार्बन और ये कार्बन, तो 1 2 3 4। 2 नंबर वाले पे इधर भी मेथिल और इधर भी मेथिल, तो 2 पे 2 गए तो 2, 2। 2 ही पे ना 2 है तो 1 2 आया इसके लिए और 1 2 आया इसके लिए, और दोनों का दोनों मेथिल है तो यहां भी क्या हो जाएगा, डाई मेथिल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, डाई मेथिल ब्यूटेन। तो 2, 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। अब क्या 3 कार्बन से कर सकते हैं, यहां पे दोनों को यहां पे लेकर चल जाएंगे तो फिर तो वही बात हो गया ना, नंबरिंग इधर से कर लेंगे। जैसे ही हम चलेंगे 3 कार्बन पे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो बाकी 3 कार्बन हमको कहां लगाना है, तो कोई बोलेगा 2 कार्बन, 1 कार्बन, दोनों कार्बन यहां पे लगा देते हैं, 1 कार्बन यहां पे लगा देते हैं, तो बात तो ही पड़ गया ना। नंबरिंग फिर इधर से कर लेंगे ना, 1 2 3 4, मेन कार्बन चेन तो ही हो जाएगा, और इधर से नंबरिंग करेंगे एक्चुअल रूप से 1 2 3 4 होगा, दूसरे नंबर पर 1 कार्बन और 2 कार्बन, तो यही वाला हो जाएगा ना, सेम हो जाएगा। यानी हेक्सेन का संरचनात्मक समावयव कई गो, 1 2 3 4 5, यानी टोटल कितना समावयव, 5। सबका नाम नीचे लिखा है, सबका संरचना लिखा हुआ है। आप हर जगह हाइड्रोजन आप लगा दोगे, ठीक है। यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3, यहाँ 2 गो, यहाँ 1 भी नहीं, यहाँ भी 3, यानी 3 3 3, 2 गो 3 गो, तो 3 का 3 3 6 3 3 9 9 3 12 और 2 14, C6 14 हो गया ना। 6 और 14 बोलते हैं ऐसे इंग्लिश और हिंदी करके, ठीक है। इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3, तो 3 3 6 3 9 और 3 12, एक यहाँ और एक यहाँ, 12 और 2 14, हर जगह सेम आ जाएगा आपका। यानी संरचना अलग अलग है लेकिन आणविक सूत्र क्या है, सेम है। तो ऐसे को बोलते हैं संरचनात्मक समावयव, और यह प्रक्रिया जो है आपस में संरचनात्मक समावयवी कहलाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार आप पेंटेन का भी बना सकते हो, जो यहाँ पे हम लेकर आए। पेंटेन के कितने संरचनात्मक समावयव होते हैं, सभी का संरचना, सूत्र एवं नाम। देखो मैं फटाफट बताता हूँ, आप इसको कर लेना होमवर्क के अनुसार से, ठीक है ना। आप बताना इसका आंसर कै होगा, उसका पहले वाले का आंसर क्या था, 5 होगा, इसका आंसर आप बताना, ठीक है। थोड़ा सा मैं देखो हिंट दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 हो गया। एक 2 नॉर्मल ऐसे कर दोगे, 3 और 2 5, 1 2 3 4 हो गया, और 1 लगा दोगे यहाँ पे। फिर क्या ऐसे भी लगाओगे, 1 2 3 और 4, एक यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये तो हो ही गया ना, ये तो सेम हो जाएगा। इधर से नंबरिंग कर लेंगे, तो 1 और 1 2, इस पे होगा नहीं। 4 कार्बन वाला 1 हो गया। अब 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, और बाकी 2 को लगाना है, तो 2 को तो यहीं, इधर उधर तो लगा ही नहीं सकते, दोनों का दोनों यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। दोनों का दोनों यहाँ पे, ये तो नॉर्मल हो गया।
इसको आइसो ही बोल सकते हैं, या 1 2 3 4 2 नंबर पे मेथिल है तो 1 2 3 4 तो 2 पे मेथिल और 1 2 3 4 तो ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। इसका इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो 2 पे ही 2 आएगा, अगर इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो 2 पे ही आएगा। तो कैसे भी कर सकते हैं, तो 1 2 3 करेंगे तो 2 पे एगो इधर मेथिल और एगो इधर मेथिल, और 1 2 3 करते हैं तो 2 पे एगो इधर मेथिल और एगो इधर मेथिल, तो 2 पे भी मेथिल और 2 पे तो 2 2 और दोनों मेथिल तो डाई मेथिल, 2 2 डाई मेथिल और 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, बस इतना ही बनेगा, इसके अलावा कोई और। मैंने आंसर बता दिया, आपको अच्छे से बनाना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि यहां से सवाल आपके पेपर में बन सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को और अच्छे से तैयारी करो, परीक्षा में फोड़ बढ़िया मचाओ, नंबर लाओ, ठीक है। तो इसी तरह का कंसेप्ट लेकर आएंगे अगले वीडियो में भी, तब तक के लिए विदा लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, पसंद आया होगा तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है।